एनजीसी टोकन, इसका फुल फॉर्म है नेक्स्ट जेनिक टोकन। और ये टोकन के जो कंपनी है दुबई से है, और जो हमारे सीईओ है वो केन्या से हैं, उनका नाम है जोसेफ नगवाड़ा, जो खुद के 7 साल से ट्रेडर रह चुके हैं। तो दुबई में फॉरेक्स ट्रेडिंग पिछले 7 सालों से कर रहे हैं। और इस बार हमारा कंपनी का कॉन्सेप्ट था कि कोई ऐसा एक क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करें जो इंटरनेशनली यूज़ हो सके। और उसी तरह हमारी कंपनी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो टोकन है ज़्यादा से ज़्यादा ये इस्तेमाल हो इंटरनेशनल फ़्लाइट बुकिंग्स में, इंटरनेशनल जो चार्टर्ड फ्लाइट्स आते हैं या फिर लग्जूरियस स्टे रिसोर्ट्स का जो बुकिंग होता है इनमें यूज़ हो। क्योंकि क्या होता है यूजुअली बहुत बड़ा हमको खर्च आ जाता है। जब बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। अगर आप कार्ड पेमेंट करते हैं 1.5 से 2% लगते हैं, जबकि आप इस टोकन के ज़रिए अगर करेंगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। कोई भी कंट्री का बीच का भी कोई लिमिटेशंस नहीं रहेगा। वरना आपको सवाल पूछेंगे, कोई भी कंट्री से आपको कोई पैसा आता है तो पूछते हैं किस लिए आया है, क्यों आया है, बैंक फ्रीज होता है। बट यही डिफरेंस है कि जब आप नॉर्मल अपने एसेट्स को डिजिटल एसेट्स में बदल देते हैं तब आपको किसी से सवाल कोई पूछेगा नहीं आपसे, आपको इजी ट्रांजैक्शन हो जाएगा, हाई स्पीड में हो जाएगा और कोई बिना बॉर्डर के लिमिटेशंस के हो जाएगा। तो हमारा एनजीसी टोकन्स को प्री लॉन्च करने का मकसद ये है कि कंपनी यहाँ से इनिशियल ऑफरिंग करेगी, कॉइन ऑफरिंग करेगी, लोग खरीद सकते हैं। टोटल 1 करोड़ कॉइन का सप्लाई है कंपनी का, जिसमें 40% मतलब 40 लाख कॉइन को इनिशियली कॉइन ऑफरिंग बोलते हैं, जो पब्लिक को ओपन रहेगा, जो खरीद सकते हैं। और इस 40 लाख कॉइन के बदले 40 लाख कॉइन उनको रिटर्न्स में मिलेगा एज ए स्टेकिंग रिवॉर्ड। मतलब जो भी कॉइन खरीदेगा उसको 1 साल तक इसको स्टेक करना है, होल्ड करना है, और इसके बदले कंपनी उनको जितना खरीदा है उतना ही एक्स्ट्रा कॉइन उनको दे देती है। मतलब उनका कॉइन डबल हो जाता है 1 साल के अंदर। और इसका जो मेन लॉन्चिंग हमारा ओन एप्लीकेशन का लॉन्चिंग होगा 1 जून 8 को होगा, इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड के फंक्शन के स्टेज पर ही होगा, और हमारे सीईओ सर भी उसमें अटेंड करेंगे। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो वेल एस्टैब्लिश ब्रांड है, हर कोई जानता है। एनजीसी की बात करें, कहीं ना कहीं नया ब्रांड है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किस तरह का आप कैंपेन चलाने वाले हो, और आदित्य को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के पीछे का क्या कारण है? आदित्य खुराना, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने का हमारा ये मकसद है क्योंकि एक यूथ आइकॉन है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, इंटरनेशनली वो लोग उनको जानते हैं। और क्या होता है आजकल ज़्यादातर क्रिप्टो के अंदर यंगस्टर्स ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात है और बहुत उम्र वाले लोग इसको समझने में उनको थोड़ा वक्त लगता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, नया टेक्नोलॉजी क्या है। तो यूथ आइकॉन है, इसलिए हमने उनको ब्रांड एम्बेसडर करके चुना है इसके लिए। और उनका कनेक्शंस ओवर द सीज इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छा है। और हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी इस फंक्शन के बाद इसी महीने में वो तंजानिया भी जा रहे हैं, वहाँ भी हमारा कैंपेन चलने वाला है मार्केटिंग का। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। तो कंपनी का मकसद ये है कि पूरे वर्ल्ड में इसका लॉन्चिंग हो जाए। और पहले से हम लोग अभी इंडिया को क्यों चुना है, क्योंकि इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं। इंडिया इज़ ए वेरी बिग मार्केट इन द वर्ल्ड। तो जो दुबई की कंपनी है इसने भी इंडिया को ही चुना है प्री लॉन्च करने के लिए और लॉन्चिंग करने के लिए। तो हम मार्केटिंग के लिए ही कंपनी में 10% टोकन्स को रखा हुआ है, मतलब 10 लाख टोकन सिर्फ मार्केटिंग और कोलैबोरेशन के लिए कंपनी ने रखा हुआ है, जिसको हम यूज़ करके मार्केटिंग को बढ़ाएंगे। रेवेन्यू मॉडल क्या होगा आप लोगों का? सर, कंपनी के अंदर जो भी टोकन आप खरीदेंगे, इस टोकन के अंदर आपको जो भी टोकन खरीद का डबल आपको टोकन्स मिलेगा। अब जो भी अमाउंट कंपनी के अंदर में आएगा, इसको हम पिछले 7 साल से कंपनी जो ट्रेड कर रही है उस ट्रेड को कंटिन्यू करेगी और उसके अंदर प्रॉफिट जनरेट करके इसको जब एक्सचेंजर में लिस्ट करेंगे, हम जून 8 को उसी आइकॉनिक अवार्ड के स्टेज में ही इसको सीडेक्स हमारा एक्सचेंजर है, उनसे ऑलरेडी टाई अप हो चुका है, वहाँ पे पहले हम लिस्टिंग करेंगे। वहाँ पे जो ये लोगों ने खरीदा है वैल्यू, उससे बेहतर वैल्यू में ही उसमें लिस्टिंग हो जाएगा। और उसके बाद हमारे जो व्हाइट पेपर में मेंशन किया है कि आने वाले क्वार्टर्स में बाय 2024 अप्रैल 30 और मई 1, जो कि 1 साल पूरा हो जाएगा प्री लॉन्चिंग से लेकर, उस टाइम तक बिनांस और अदर एक्सचेंजर्स में भी आ जाएंगे। पहले 6 महीने की बात की जाए तो कितने एप्लीकेशन आपको लगता है लोग डाउनलोड करेंगे और यूज करेंगे? सर, अभी प्री लॉन्चिंग स्टेज में है, अब हमने एप्लीकेशन लॉन्च नहीं किया है, तो यहाँ से
प्री लॉन्चिंग में जितना भी लोग प्रमोशनली खरीदेंगे उनको कंपनी एक ऑफर दे रही है कि 10% एक्स्ट्रा टोकन्स दे रही है, जितना खरीदेंगे उससे 10% ज़्यादा दे रही है। और एप्लीकेशन की बात की जाए, ये होगा जून 8 को लॉन्च, जो हमारा ओन एप्लीकेशन। हमारा टारगेट ये है कि अगर कोई 100 टोकन भी खरीद लेता है, 8,500 100 टोकन का वैल्यू होगा $100, एक टोकन का वैल्यू है इनिशियल ऑफरिंग में $1, तो 8,200 या 8,300 आएगा। यहाँ पे एक बंदा बल्क में खरीदे ये जरूरी नहीं है, बट बहुत सारे यूजर्स हो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो कंपनी 100 टोकन भी ऑफर कर रही है। तो इसके अंदर हमारा टारगेट है कि बहुत सारे लोगों के पास रीच हो जाए और एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बन जाए जहाँ पे लोग अपना एक साल बाद जब फ्यूचर में यूज करेंगे इसको, तो ट्रैवल में, टूरिज्म में, इन सब में हर बंदा तो ट्रैवल करता है फ्लाइट से, तो फ्लाइट बुकिंग में अगर आप इंडियन कार्ड्स में जाते तो बहुत सारा झमेला है। इसमें क्या है, 1 क्लिक के अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ सब कुछ हो सकता है। ऑनलाइन की बात की जाए, कहीं न कहीं लोगों को एक डर सा लगता है कि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, और आप 1 साल तक होल्ड करने की बात कर रहे हैं, लोग आप पे क्यों ट्रस्ट करें? हाँ सर, पहला बात तो ये है कि जब क्रिप्टो का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये किस ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। तो हमने जो ब्लॉकचेन यूज किया है ये BSC का है, मतलब बिनांस का ब्लॉकचेन है, जिसको हमने यूज किया हुआ है, विच इज वेरी ट्रस्टवर्दी। और मेटामास्क के अंदर हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बना हुआ है सीडेक्स के साथ, वो पब्लिक को विजिबल रहेगा जून 8 के बाद, जहां आप चेक कर सकते हो कि जेन्युइनली ये प्रोजेक्ट चल रहा है। क्योंकि बहुत सारा क्रिप्टो का प्रोजेक्ट क्या होता है, सिर्फ वेबसाइट में दिखता है, कहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना होता है। तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, आपको ट्रांसपेरेंसी है, कॉइन का सप्लाई दिखेगा, कितना बिका है वो दिखेगा एक्सचेंजर के अंदर, और कितना पेंडिंग है सब ट्रांसपेरेंटली आपको दिखेगा। आदित्य, मेरा सवाल एक आपसे है। जी सर। कहीं ना कहीं एनजीसी टोकन का चेहरा आप है। जी सर। कितनी जिम्मेदारी आपको लगती है इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको निभाने का भार कहीं आपके कंधों पर है? आपको क्या लगता है कितना सक्सेस हो पाएंगे, और इससे आपका ब्रांड और आपका फेस वैल्यू कितना जुड़ा है, इसका क्या फायदा होगा? सर, जब ये ऑफ़र मेरे पास आया था तब उनके बाद खुद सर ने मुझे 3 दिन एक्सप्लेन किया था, क्योंकि आपको भी पता है, हमें पता है कि कितने सारे कॉइन्स मार्केट में है और इनका वैल्यू आज कितना है, फिर आगे जाके इनको क्या होता है, ये कंपनी कब क्या टर्न हो जाती है ये सबको पता है, ये कंपनी कब क्या टर्न हो जाए सबको पता है। तो मेरा भी उनके, आपने जो सवाल उनके लिए पूछा, मेरे भी सारे सवाल उनके लिए थे। 3 दिन हम लोग साथ में बैठे, 3 दिन उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने मुझे सब समझाया। उसके बाद जाके मैंने बोला कि ओके फाइन, वी कैन गेट इट ओवर द सीज एज वेल। फिर उसके बाद मैं उनके साथ जुड़ा। मैडम, आपका रोल क्या है इस कंपनी में और आप क्या करेंगे? Nothing. This is he's my very dear friend. Or being an actor and an influencer, I always believe in supporting your friends. And जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल crypto is a new currency. You know, it is something like everybody wants to have it. Sometimes क्या होता है कि क्रिप्टोज कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप अपने से बड़े assets you can buy, but this crypto is giving something really good offers. So I would really want कि सारे लोगों को इसका पता चले। मैंने सपोर्ट करना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद पर्सनली इतना ट्रैवल करती हूँ, आई बाय सो मच, मेरा पूरी जो लाइफस्टाइल है पूरी डिजिटल ही है। सो आई थिंक बीइंग डिजिटल, आई थिंक सबको इसका पता लगना बहुत ज़रूरी है, और जो ऑफर वो दे रहे हैं आई थिंक इट्स रियली फैंटास्टिक, एंड आई थिंक everybody should know about it. And because being an influencer and an actor, you influence so many people, so I think this is the best platform for him. So I'm here to support him. आप बताएंगे बेटा, आजकल जो मनी है डिजिटल हो रहा है, पहले हमारे वक्त में कैश फ्लो बहुत होता था, ये जो तब्दीली है इसको आप किस तरह से युवा पीढ़ी के नजरिए से देखते हैं? लाइक मैं यंगस्टर हूँ तो मेरे लिए बहुत ही इजी हो गया है कि कैश लेके घूमना इज लाइक बहुत ज़्यादा ये हो चुका है। अभी कैसा होता है, कोई चीज़ें मैं मार्केट में खरीदने जा रहा हूँ, सो मेरे लिए सभी लोगों के पास स्मार्टफोन होता है, तो पैसे कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फोन निकाले, जीपे ओपन करके स्कैन। सो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है, ना पैसे कैरी करना। लाइक मैं अगर मेरी पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ, सो लाइक मेरे पास ना जब भी पैसे होते हैं ना जेब में, तो वो गिर जाते कभी भी, हमेशा गिरते हैं, ऐसा नहीं कभी कि पैसे नहीं गिरे। 500 1000 जितने भी हो पैसे जेब में से गिर जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत इजी हो चुका है कि कहीं पर भी जाओ, पैसे लो नहीं लो, बस फोन लेके घूमो और स्कैन करो एंड एवरीथिंग इज डन। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और इन फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो करेंसी का ही टाइम है, ठीक है। अभी नोट्स एंड ऑल सब जब बंद होता है इन फ्यूचर, ठीक है, ये भी बंद होता है, देन क्रिप्टो करेंसी इज वेरी गुड थिंग, ठीक है। वो फ्यूचर है और वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। सेम सवाल बेटा आपसे भी है, आप भी इसी उम्र से हैं, तो आपका क्या टेक है इस पे? मेरा ये टेक है, बिकॉज सिंस हम लोग यंग है
तो एक्टर है, इन्फ्लुएंसर है, तो वी अर्न अ सर्टेन अमाउंट एंड उसको इन्वेस्ट करना अच्छी तरीके से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीइंग यंग आपको पैसे का उतना नॉलेज नहीं होता है, तो गोइंग टू बैंक एंड ऑल ऑफ दैट इज अ बिग मेस, क्योंकि हम जेंजीज को फोन ज्यादा पसंद है एज ही सेड, तो कन्वीनियंस के हिसाब से दिस इज अमेजिंग बिकॉज दिस इज वेरी कन्वीनियंट एंड एक सेविंग्स होती है, अलग चीज होती है जो बैंक में होती है, घर में होती है, बट क्रिप्टो करेंसी इज समथिंग की वो डबल होती है एंड उसको अगर आप कन्वीनियंटली ट्रैवल में यूज कर सकते हैं, वी आर गिविंग हॉलीडेज एंड सच अमेजिंग ऑफर्स, सो हॉलीडे किसको नहीं पसंद है आप ही बताओ। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड आई फील लाइक यंग जनरेशन के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो एक सेफ जगह पे अपनी अमाउंट सेव कर सके फ्रॉम ए यंग एज, ताकि आगे जाके ये हैबिट कल्टिवेट हो जाए उनमें। सो या आई फील इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड अमेजिंग। क्या क्रिप्टो गवर्नमेंट रजिस्टर है? हम बिलीव कैसे करें कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका आगे चल के कुछ मिसयूज ना हो या फिर हमारे पैसे डूब जाए? ठीक है, तो एक बहुत अच्छा सवाल है इनका। तो क्या होता है यूजुअली इंडिया में जो क्रिप्टो राइट नाउ रेगुलेटेड नहीं है और इलीगल भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट 30% टैक्स दे रही है आपके प्रॉफिट के ऊपर, और गवर्नमेंट उसको G20 के जो समिट है इसमें उसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है कि उसको रेगुलेशंस लेके आए। तो क्रिप्टो में क्या है, जब भी आपके बैंक अकाउंट में अगर उसको आप ट्रांसफर करके लेंगे कोई भी अमाउंट क्रिप्टो से, तो उसका प्रॉफिट का जो आपको इनकम टैक्स का 30% आपको भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जब आप इंडियन स्टॉक मार्केट भी करते हैं वहाँ पे 30 प्लस 3 प्लस 1.5 प्लस 0.5 सेस ओवरऑल 35% आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो अगर आप डिजिटली रख रहे हो और बट आप किसी और को पे कर रहे हो डायरेक्टली, तो वो टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ओके, जब तक आपके पैसे, फॉर एग्जांपल अगर आप ज़ेरोधा में ट्रेड करते हो इंडियन मार्केट में, आपका अमाउंट बैंक अकाउंट से जाएगा ज़ेरोधा के ब्रोकर के अकाउंट में, वहाँ पे ट्रेड होगा, ट्रेड होने के बाद फंड वही रहेगा तो टैक्सेबल नहीं है। अगर वो आप अपने बैंक अकाउंट में वापस लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तब जाके आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आप जो कंपनी रजिस्टर्ड है दुबई में, क्योंकि इंडिया में अभी भी रेगुलेटेड नहीं हुआ है। जब वजीर थी इंडिया के अंदर में, वो भी जब इंडिया में जब रूल्स आया कि क्रिप्टो के ऊपर कुछ और वो रूल्स लेके आ रहे हैं, तब वजीर भी शिफ्ट हो गया दुबई को, क्योंकि दुबई इज जीरो टैक्स कंट्री है जहाँ पे आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई चार्जेस नहीं, ओनली फिजिकल गुड्स के ऊपर अभी से वो लोग लगा रहे हैं। तो क्या है, दुबई में रजिस्टर्ड है कंपनी, कंप्लीटली ब्लॉकचेन के ऊपर है, ट्रांसपेरेंसी है, आपको एक्सचेंजर पे देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी, जहाँ पे आपका कॉइन का सप्लाई सेलिंग कितना पेंडिंग है सब क्लियरली आपको ओपनली दिखेगा, जो जेन्युइनली दिखेगा। और इसके अंदर जब आप फॉर एग्जांपल आप किसी और का वैलेट में ट्रांसफर करते हो, ओके, फंड, आप किसी को फंड भेजना है, तो ट्रांसफर करने पर आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा जब वैलेट टू वैलेट हो रहा है। और हमारा टारगेट यही है कि जून में लॉन्चिंग के बाद हम इंडिया के अंदर जितने भी शॉप के लोग हैं या कोई ऑनलाइन शॉपिंग वाले लोग हैं, इन सब के अंदर हमारे टोकन्स के वो लोग ट्रांजैक्शन को यूज़ कर सके, इस तरह के वैलेट लेके आ गए, ताकि आप लोग जब भी कोई खरीदना हो, ई कॉमर्स वेबसाइट से हो या किसी से हो, इस डिजिटल हमारा एक्सेस को यूज़ कर सकते हैं, उससे बाय कर सकते हैं। फ्यूचर का तो मैंने खुद का भी नहीं देखा है तो NGC टोकन का आई थिंक ऑल डिपेंड ऑन द मार्केटिंग के आसान कैसे मार्केटिंग करते हैं इस चीज़ को, उनका प्रोडक्ट है, उनका बच्चा है। जैसे मैं अपने बेबी को लेकर जहाँ भी प्रमोट करता हूँ आइकॉनिक अवार्ड्स को, जहाँ पे मैंने इतने साल कंप्लीट किया, तो वो उनके ऊपर है कि कैसे प्रमोट कर रहे हैं। एज ही हैज़ कम टू आवर प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म पे वो आए, तो हम अपने तरफ से बेस्ट प्रमोशंस दे रहे हैं, बाकी फ्यूचर ऑल द कस्टमर्स विल डिसाइड। आप अपने प्लेटफॉर्म पर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या किसी को एंडोर्स करते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखते हैं? जिम्मेदारी बहुत होती है ना। सी फर्स्ट थिंग, हम कोई जिम्मेदारी लेते नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट हो, आइदर इट मे आज हो सकता है आ जाए, किसी को नहीं पता था कि बिटकॉइन आज जाके 35 लाख का बनेगा, जबकि स्टार्टिंग में उसको कहते हैं मदर कॉइन एंड इट वाज ऑलमोस्ट 4 पैसा। तब किसी को नहीं पता था कि जो 4 पैसा में खरीदे आज वो लखपति बन जाएगा। तो कोई कॉइन्स जितने भी लॉन्च हो, हमारा काम है स्पॉन्सर को वेलकम करो, स्पॉन्सर को उनकी मार्केटिंग दो, अपने तरफ से बेस्ट करो। रेस्पॉन्सिबिलिटीज वी डोंट टेक ऑफ एनीवन, बिकॉज सीजन वाइज के बहुत सारे स्पॉन्सर्स आते हैं। अब सबके आप पता नहीं उनके क्या बैकग्राउंड्स हैं। हमारा काम है कि सीजन भर उनको प्रमोट करो, स्पॉन्सराइज करो एंड सब करो एंड वी एंड इट। उतने में हमारे मार्केटिंग अपना बेस्ट देते हैं, एंड वी डू ऑल द बेस्ट फॉर द मार्केटिंग।
but again depends that how he's going to take this product ahead. I got involved because also one of the co-founder is the brand ambassador, and जैसे वो man of the world है तो पूरे worldwide में उसका वो है name है, and also my friends like okay, so we are doing the best marketing for this. There is another energy in the house, that is NGC token. Oh wow. Yeah. Sounds So really good. firstly, जैसा वो सुनाई देता है मजेदार, so how is your feel on that, because you just came and exactly know about it, the new currency of the era. Of course, it's like this is very very digital right now these days. GPay है, PhonePe है, and online apps तो आपको पता ही है कितने सारे चल पड़े हैं. So why not currency? And if the currency is very interesting like this, so then why not? Even I want to grab so many. लेकिन समय के साथ साथ ना रिस्क भी हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो जीपे भी हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करूँ, तो उस रिस्क के जो फैक्टर हैं उसको कैसे टेक केयर किया जाएगा, हाउ विल बी गेटिंग श्योरिटी? I think this one is with some other concept, so I don't think so that कि बहुत ज़्यादा रिस्क की जरूरत है इसमें. And रिस्क तो देखो अभी हर चीज़ में है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो ग्लैमर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स हो, हर जगह ही रिस्क है, तो थोड़ा सा तो लेना पड़ता है. And talking about your dance risk, which you usually do with your collaborations, चाहे वो राखी सावंत या कमाल के और भी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, what's all happening? अभी देखो वो रिस्की तो था कि सिर्फ मेरी प्लेटफॉर्म पे आपको अर्शी और राखी एक साथ देखने को मिलेंगे, उसके अलावा सिर्फ बिग बॉस में देखने के लिए मिले थे वो एक साथ. So yeah, again it's a risk because for me it's very difficult to handle both of them all together. दोनों की लड़ाई चलती रहती है कि हाँ व्यूज मेरे ज़्यादा आएंगे, व्यूज मेरे ज़्यादा आएंगे, but yes, end of the day I'm happy because they all are my very good friends. Like NGC token की जो international है, they are Dubai की company and they are starting with the India, right? So India is a big market for the people. लेकिन आपकी खुद की बात करें तो are you having any plan to go somewhere else and shoot recently? तो है अभी पक्का में? Yeah, I'm going to this Dubai soon for my new video songs. So let's see अगर वहाँ पर भी ये जो coin है वहाँ पर अच्छा वर्क कर पाता तो, because Mohammed is me and he's my very 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 good friend and he's launching this coin. So yeah, of course I'm with him. When you gonna release it? What's Soon. the one? What soon? Soon is like very big. No, this soon is not that big. It's very soon. Yeah. Anything else you wanna try? As we have seen you much dancing and acting, right? What else you do? Like if I ask, you dance for your thing, you act, right? But what's your free time वाला way? Yes. I don't think so कि मैं कभी भी फ्री होता हूँ. मुझे वो खुद को ही लगता है because most लोगों को लगता है कि क्रिएटर बनना बहुत easy है, but it's not that simple. I know I'm shooting like all day and night for everything और looks को handle करना, फिर साथ वाले पार्टनर को हैंडल करना, फिर कुछ स्मूचीज को हैंडल करना, फिर कुछ सिडक्शन को हैंडल करना. इट्स वेरी टफ. सो आई थिंक लोगों को लगता है कि इट्स वेरी इजी, बट इट्स नॉट दैट इजी. I love the way you are bold, just like Rakhi Sawant.